मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, आज हम एक बहुत दिलचस्प और अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि क्या इंसान पहचान सकता है कि कौन शख्स उसके नसीब में लिखा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान की किस्मत पहले ही लिख दी है। निकाह, रोज़ी, ज़िंदगी और मौत सब कुछ अल्लाह के इल्म में पहले से मौजूद है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई इंसान हमारे नसीब में होता है तो कुछ निशानियां और अलामतें बार बार सामने आने लगती हैं। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर कोई शख्स आपके नसीब में लिखा होगा तो 5 बड़ी अलामतें ज़रूर ज़ाहिर होती हैं। दोस्तों आइएगा, पहली अलामत, बार बार मुलाकात या सामना होना। दोस्तों, पहली निशानी ये होती है कि उस शख्स से बार बार मुलाकात होने लगती है। कभी किसी जगह अचानक सामना हो जाता है, कभी किसी दोस्त के ज़रिए मुलाकात हो जाती है और कभी ऐसा लगता है जैसे हालात खुद ही मुलाकात का सबब बन रहे हों। इस्लाम में हम मानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ही सब हालात पैदा करता है। दोस्तों, अगर कोई इंसान बार बार आपकी ज़िंदगी में आ रहा है तो ये एक तरह का इशारा हो सकता है कि अल्लाह कोई ख़ास रिश्ता बनाना चाहता है। लेकिन याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हर मुलाकात को किस्मत समझ लिया जाए। असल फैसला हमेशा निकाह और अल्लाह की रज़ा से होता है। प्यारे दोस्तों, दूसरी अलामत, दिल में सुकून महसूस होना। दूसरी बड़ी निशानी ये होती है कि उस शख्स से बात करके दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान के दिल में सुकून और मोहब्बत की भावना रखी है। अगर किसी इंसान से बात करने के बाद आपका दिल हल्का महसूस करे और आपको खुशी महसूस हो तो ये भी एक अलामत हो सकती है। लेकिन इस्लाम ये भी सिखाता है कि मोहब्बत को हमेशा हलाल रास्ते यानी निकाह के ज़रिए ही पूरा करना चाहिए। दोस्तों, तीसरी अलामत, दुआ में बार बार वही शख्स याद आना। तीसरी अलामत ये होती है कि दुआ करते वक्त बार बार वही शख्स याद आने लगता है। कभी ऐसा होता है कि इंसान अल्लाह से दुआ करता है और उसके दिल में ये ख्याल आता है कि अगर ये शख्स मेरी ज़िंदगी में आ जाए तो मेरी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। लेकिन इस मामले में भी एक अहम बात याद रखिए, दुआ हमेशा ये होनी चाहिए कि अल्लाह अगर ये शख्स मेरे लिए बेहतर है तो इसे मेरे नसीब में लिख दे, और अगर बेहतर नहीं है तो मुझे उससे दूर कर दे। प्यारे दोस्तों, चौथी अलामत, रास्ते आसान होने लगते हैं। अगर कोई रिश्ता अल्लाह की तरफ से होता है तो उसके रास्ते आसान होने लगते हैं, परिवार भी राज़ी होने लगता है और हालात भी मदद करने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पहले बहुत मुश्किलें होती हैं, लेकिन अचानक सब कुछ आसान हो जाता है। दोस्तों, इस्लाम में इसे अल्लाह की मदद कहा जाता है। पांचवी अलामत, इस्तिखारा में भलाई का एहसास होना। पांचवी और सबसे अहम अलामत होती है इस्तिखारा। जब इंसान किसी बड़े फैसले में उलझ जाता है तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह से इस्तिखारा करे। अगर इस्तिखारा के बाद दिल में सुकून आए और काम आसान हो जाए तो ये भी एक अच्छी निशानी होती है। प्यारे दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, किस्मत का असली इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। हम इंसान सिर्फ कुछ निशानियों को देख सकते हैं, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा अल्लाह ही करता है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो हर मामले में अल्लाह पर भरोसा करे। आखिरी बात, अगर कोई शख्स सच में आपके नसीब में लिखा होगा तो अल्लाह तबारक व तआला खुद हालात ऐसे बना देगा कि वो रिश्ता हलाल तरीके से निकाह में बदल जाएगा। इसलिए जल्दबाजी में कोई गलत कदम ना उठाएं। अल्लाह हमें सही रास्ता दिखाए और हमारी ज़िंदगी में नेक और अच्छा साथी अता फरमाए। हमें 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हमारे वालिदैन की उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारी मग़फ़िरत फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ अता कर और हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।